Okay. सो आज हमारा टॉपिक है क्या, आईपी वर्जन 6। अभी तक हमने क्या स्टडी करा था, आईपी वर्जन 4 मीन्स जो भी हमने आईपी एड्रेसिंग स्टडी करी थी वो सारी किस पे थी, आईपी वर्जन 4 पे थी। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है वही सेम चीज, बस हम वर्जन 6 पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्जन 6 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ आईपी वर्जन 4 को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 में कितने आपके पास आईपी अवेलेबल थी, तो याद होगा 4.3 समथिंग बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस क्या था, अवेलेबल था। क्लियर, याद है ना, 2 टू द पावर क्या करते थे 32, तो अप्रोक्स 4 बिलियन आईपी थी मेरे पास। क्लियर है। और इसका, अच्छा ये इसकी साइज क्या थी, आईपी वर्जन 4 की साइज क्या थी, कितने बिट के होते थे, 32 32 बिट। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता था, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, और एक के सिंगल इसको हम क्या कहते थे, ऑक्टेट कहते थे। और एक ऑक्टेट में आपके कितने बिट होते थे, 8 बिट होते थे। तो ऐसे आपके पास 4 ऑक्टेट हो गए, तो 8 इंटू 4 करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाती थी, 32 बिट। क्लियर। और ये जो 4 बिलियंस ऑफ आईपी थी, आयना ने उसको क्या करा था, 5 क्लासेस में डिवाइड करा था, क्लास ए बी सी डी एंड ई। बट हम यूज कितने क्लासेस करते हैं, बस 3 क्लास। क्लियर है। अभी तक हम आईपी वर्जन 4 को सरवाइव कैसे कर पा रहे थे, अगर हम देखें कि बस मेरे पास क्या थी, 4 बिलियन ही आईपी है। बट आज के डेट में करंट अगर हम पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो हम कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं आईपी वर्जन 4 को, बिकॉज ऑफ सबनेटिंग। अगर सबनेटिंग नहीं होता तो आईपी वर्जन 4 कब का फिनिश हो गया होता। अभी सबनेटिंग क्या है, बताइए। सबनेटिंग Subnetting मैंने dividing आपको, help of subnetting you can break a single network into multiple network। a single broadcast को हम क्या करते थे, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट में डिवाइड करते थे। हमने सबनेटिंग स्टडी करा है 2 टाइप्स की, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। तो सबनेटिंग क्या होता है, कोई भी एक बड़े नेटवर्क को हम जब छोटे छोटे नेटवर्क में उसको डिवाइड करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो था मेरे पास आईपी वर्जन 4 सरवाइव करने का, सबनेटिंग। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, नेट। नेट में कौन सा नेट, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सबनेटिंग एंड नेट की वजह से अभी तक हम आईपी वर्जन 4 को क्या है, सरवाइव कर पा रहे थे। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, आईपी वर्जन 6 की। अब आईपी वर्जन 6 में आपके पास कितनी बिट की होती है आपकी आईपी वर्जन 6, तो 128 बिट की होती है आपकी आईपी वर्जन 6। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होता था आपका, डेसिमल में, कौन सा, आईपी वर्जन 4। बट आईपी वर्जन 6 होता है हेक्साडेसिमल में। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसे इसकी फॉर्मेट होगी, यहाँ पे हम डॉट से सेपरेट करते, याद है ना सारी चीजें, डॉट से हम सेपरेट करते थे। और यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे किससे, डबल कॉलन से, ऐसे ए डॉट डबल कॉलन बी, सी डबल कॉलन डी, ई डबल कॉलन एफ, जी एच, 8 टाइम हो गया। ठीक है। और इसको यहाँ पे हम जो ऑक्टेट कहते थे, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। फील्ड, एक फील्ड में आपकी कितनी बिट होती है, 16 बिट होती है। क्लियर है। यानी अगर आप पूरी टोटल वैल्यू निकालेंगे, अगर 2 टू द पावर 128 करेंगे, वैल्यू आपके पास अप्रोक्स 50 ऑक्टेलियन समथिंग आएगी। मतलब एक बहुत बड़ी रेंज आएगी जिसको आप किसी को भी दे दीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका आईपी वर्जन 6 में कोई मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेट मास्क हम देते थे ना, तो आईपी वर्जन 6 में कोई सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट होता है आपका, स्लैश वैल्यू। क्या
या आप इसको प्रीफिक्स वैल्यू कह सकते हैं या CIDR वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देते थे ना आईपी वर्जन 4 में, जैसे मेरे पास आईपी है 192.168.10.1 स्लैश एरिया 24। क्लियर। अब ये टोपोलॉजी में तो हम लिख देते थे, जो हम डायग्राम बनाते थे टोपोलॉजी क्रिएट करते थे उसमें तो मैं स्लैश 24 लिख देती थी, बट क्या ये राउटर पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते थे? नहीं, राउटर पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे उसका सबनेट मास्क। Mass. Yes. बट इन आईपी वर्जन 6 हमें यहाँ पे सबनेट मास्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस जो भी उसकी स्लैश वैल्यू होगी हम वहां पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स वैल्यू का या फिर स्लैश वैल्यू का। और यहाँ पे जो आपकी स्लैश वैल्यू होगी, लाइक जैसे आपके पास सपोज 2001 डबल कॉलन 001211 EF हेक्साडेसिमल में होता है, तो ऐसे कुछ लिखेंगे जिसमें न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट मेरे दोनों होंगे। Correct. इसके हम स्लैश वाले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64। ठीक है, अगर जैसे अगर किसी आईपी के साथ स्लैश वैल्यू लगी है क्या 64, तो इसका मतलब क्या है, इस आईपी की फर्स्ट पोर्शन आपकी क्या है, नेटवर्क पोर्शन है, एंड लास्ट पोर्शन क्या है आपकी, होस्ट है। क्लियर। इसको डिवाइड कर दिया 64, अगर टोटल मेरे पास 128 होगी तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पोर्शन क्या है, नेटवर्क पोर्शन है, एंड लास्ट 64 बिट मेरी क्या है यहाँ पे, होस्ट पोर्शन है। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे हमने आईपी वर्जन 4 में स्टडी करा था कि हम कोई भी चेंजेस, हम नेटवर्क पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो किस में करेंगे, होस्ट पोर्शन में करेंगे। क्लियर। तो ये जो मेरा स्लैश 64 है, ये मेरी क्या हो गई, एक प्रीफिक्स वैल्यू हो गई। क्लियर यहाँ तक? हाँ. आपका 64 नेटवर्क हो गया, 64 बिट आपकी होस्ट पोर्शन हो गई। टोटल यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 128। जैसे लूप बैक होता था, लूप बैक हम 32 बिट का लेते थे पूरी टोटल, वैसे ही हम यहाँ पे अगर कोई लूप बैक क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे स्लैश 128 लेंगे। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल हम आईपी वर्जन 6 मेरा होता कैसा है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसी सेम आईपी को मैं यूज कर लेती हूँ, 2001 0012I11EF 4 टाइम्स 0 एंड कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, अब इतना पोर्शन आपका क्या हो गया है, फर्स्ट 64 बिट आपका नेटवर्क हो गया है, एंड लास्ट आपका 64 बिट क्या हो गया है, होस्ट पोर्शन। यहां तक कोई डाउट? No. ये पूरी क्या है, एक आपकी एक सिंगल आईपी है, मतलब ये पूरी आईपी अगर मैं इसको चाहूँ तो एक टाइप से और लिख सकती हूँ। इतनी बड़ी मैं पूरी आईपी नहीं लिखना चाहूंगी तो मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ जीरो मेथड। जीरो मेथड कंप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ हम इसी आईपी को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे 2001 इसको एग्जैक्ट हम लिखेंगे, एंड 0012 को हम क्या लिख सकते हैं, 12, मतलब आगे की जो आपकी जीरो वैल्यू है उसको मैंने क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। क्लियर? डबल कॉलन, या इसमें कोई भी आपकी जीरो वैल्यू नहीं है तो वो एग्जैक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, या तो देखिए यहाँ पे आप डबल कॉलन यूज कर सकते हैं, या फिर अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप डबल कॉलन यूज कर लीजिए, मतलब जीरो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। देन आपके पास क्या है, 4 टाइम 1 AE11 एंड देन ट्रिपल टाइम 0 देन 1, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट 1 एंड देन 2 2 2 2।
आप इसको जीरो कंप्रेशन मेथड की हेल्प से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे डबल कॉलन का कुछ यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया। डबल कॉलन क्या है? जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज एक मैं ऐसे लिखती हूँ आईपी। डबल कॉलन हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैं वो बता रही हूँ। अगर आपकी आईपी में क्या है, 2 टाइम्स 0 है, ठीक है, पूरी इसकी वैल्यू क्या है 000, डबल कॉलन 000 कॉलन, देन कोई भी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो मैंने ऊपर आपको बताया, जीरो मेथड कंप्रेशन यूज करके, एंड देन यहाँ पे आप या तो यहीं पे डबल कॉलन लगा दीजिए क्योंकि पूरी वैल्यू आपकी क्या है 0 है, या फिर आप एक बार यहाँ पे 0 लिखिए एंड देन 11 EF, देन यहाँ पे डबल कॉलन लगा दीजिए। मतलब पूरी आईपी में बस एक ही जगह आप डबल कॉलन यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे यूज कर लीजिए 0 की जगह, या तो फिर यहाँ पे यूज कर लीजिए। क्लियर है? हाँ, डबल कॉलम एक बार यूज कर सकते हैं, जीरो कितना भी यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल राइट। बट डबल कॉलन अगर कंटिन्यूअस 0 है तो आप क्या कर सकते हैं, बस डबल कॉलन से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूं, कोई एक में आईपी लिखी 2001 डबल कॉलन 1/64, तो अगर मैं बोलूं कि ये एक पूरी वैलिड आईपी है तो आप कैसे मानेंगे? ये आईपी कुछ ऐसे लिखी होगी 000 डबल कॉलन 000 डबल कॉलन 000 एंड देन लास्ट में 0001 होगा। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस 0 है तो आप सिंगल एक डबल कॉलन लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये आईपी कैसी थी, ऐसी है, और इसको मैंने जीरो मेथड कंप्रेशन यूज करके कैसे बना दिया है, इस तरीके से बना दिया है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो पहले देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती है मेरी आईपी वर्जन 6 को यूज करने की। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं इसके। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है यहाँ पे, एक मेरे पास एक लार्ज एड्रेस स्पेस है, मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू है किसकी, आईपी एड्रेस की। आईपी वर्जन 4 में एक लिमिट थी, तो हम बस सबनेटिंग एंड नेट की वजह से सरवाइव कर पा रहे थे, बट इन आईपी वर्जन 6 मेरे पास क्या एक लार्ज नंबर है किसका, आईपी एड्रेस का। अप्रॉक्स आपके पास कितनी है 50 ऑक्टेलियन, पता नहीं कितनी वैल्यू निकलेगी। क्लियर? और ये क्या होता है आपका ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एंड देन और क्या बेनिफिट है इसकी, इसके जो हेडर्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सिंप्लीफाइड हेडर्स। जो भी इसके अंदर हेडर डेटा लग के जाता है वो एक बहुत सिंपल तरीके से लग के जाता है। एंड देन इसमें क्या होता है, आपकी इंड टू इंड कनेक्टिविटी होती है। एंड देन आपका यहाँ पे जैसे आपके आईपी वर्जन 4 में क्या सपोर्ट करता था, वहां पे ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, वैसे ही आईपी वर्जन 6 में आपका एनी कास्ट एक नया टर्म आ जाता है, वो सपोर्ट करता है कौन, आईपी वर्जन 6। क्लियर? एनी कास्ट क्या होता है? एनी कास्ट अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगी क्या होता है। ओके। और यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेट। ठीक है, पैट हमने स्टडी करा था पैट, यहाँ पे कोई सबनेटिंग कुछ भी नेट किसी चीज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? ये सारे आपके क्या थे, बेनिफिट्स थे आईपी वर्जन 6 के। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या 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 होते हैं आईपी वर्जन 4 में
एंड आईपी वर्जन 6 में। क्लियर? बेसिक डिफरेंट है। तो पहले तो हमें पता है कि ये कितने बिट की होती है, 32 बिट की होती है, और 128 परफेक्ट 128 बिट की होती है। इसके अंदर मेरे हेक्साडेसिमल और डेसिमल और हेक्साडेसिमल परफेक्ट डेसिमल फॉर्मेट में होता है, और ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में क्यों होता है, और क्या डिफरेंस हो सकता है? और क्या हो सकता है, 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें, एक ज्यादा ऑक्टेट होते हैं। आपका 8 बिट का होता है, ठीक है, और इसमें ऑक्टेट लिख देती हूँ साइड में। 4 ऑक्टेट होते हैं ना, जिसमें एक ऑक्टेट कितनी क्या साइज होती है, 8 बिट। और यहाँ पे आपके कितने फील्ड, यहाँ पे हम ऑक्टेट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम फील्ड बोलते हैं, और एक फील्ड आपकी 16 बिट की होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 4 ग्रुप्स होते हैं, और यहाँ पे आपके 8 ग्रुप्स होंगे। एंड देन हम यहाँ पे सेपरेट किससे करते थे, डॉट से, है ना, ऐसे करते थे डेसिमल नोटेशन देने के लिए। और यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यूज डबल कॉलन टू सेपरेट ग्रुप्स। ठीक है। अब इसमें आईपी वर्जन 4 में हम कुछ क्लासेस यूज करते थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। बट इन आईपी वर्जन 6 यहाँ पे कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सबनेटिंग नेट की रिक्वायरमेंट थी, बट इन आईपी वर्जन 6 मुझे इन दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? और ये आईपी वर्जन 4 किसको सपोर्ट करता है, यूनिकास्ट को, मल्टीकास्ट को एंड ब्रॉडकास्ट, याद है ना। बट आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट को तो सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट करता है, बट ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। ये किसको सपोर्ट करता है, एनीकास्ट को, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो हम कैसे करते थे, मैनुअली करते थे, या फिर मुझे डीएचसीपी प्रोवाइड करता था। और यहाँ पे हम क्या होता है, मेरा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, और डीएचसीपी कौन सा वर्जन यूज होता है यहाँ पे, डीएचसीपी वर्जन 6। क्लियर? तो ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो यस, ये सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, किसी ब्रॉडकास्ट को ये सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है यहाँ पे? मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इसको डीएचसीपी। यस एग्जैक्टली। और ये आईपी वर्जन 6 में डीएचसीपी का कौन सा वर्जन यूज होता है, वर्जन 6। क्लियर इसमें डिफरेंस? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बताया आईपी वर्जन 4 में क्या थे, कुछ क्लासेस के कॉन्सेप्ट होते थे, और यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है किसका, आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप्स। कुछ एड्रेस टाइप्स होते हैं मेरे पास, पहले मैं एड्रेस टाइप्स आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। अभी मैंने जस्ट डिस्कशन भी करा, एड्रेस टाइप्स आपकी आईपी वर्जन 4 में और आईपी वर्जन 6 में क्या क्या हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट। बट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ये सपोर्ट करता है किसको, एनीकास्ट को। और यहाँ पे भी आपका मल्टीकास्ट होता है, और यहाँ पे भी आपका यूनिकास्ट होता है। तो ये सारे क्या थे, आपके आईपी वर्जन 4 के एड्रेस टाइप्स थे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ किससे, यूनिकास्ट से, मतलब आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप्स। क्लियर है?
तो इसमें सबसे पहले मेरा क्या आता है, एग्रीगेट ग्लोबल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस टाइप्स आता है। तो ये क्या होता है, इसमें ऑल पब्लिक, जितने भी मेरे आईपी वर्जन 6 में पब्लिक आईपी चलते हैं वो सारी हम क्या कहते हैं, उसको एक ग्लोबल यूनिकास्ट कहते हैं। मींस ऑल पब्लिक आईपी इन आईपी वर्जन 6 इज कॉल्ड, इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, पब्लिक आईपी की बात कर रही हूँ। क्लियर है? तो इन ऑल पब्लिक आईपी इन आईपी वर्जन 6 इज कॉल्ड ग्लोबल यूनिकास्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट कहते हैं। और इट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम, इट इज, ये स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी, स्टार्ट विद 2000, जो भी मेरी वैल्यू होगी कैसे स्टार्ट होगी, 2000 से स्टार्ट होगी। एंड देन, क्लियर, तो जो भी मेरी वैल्यू होगी कैसे स्टार्ट होगी, 2000 से। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट। एंड कुछ और इसमें अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, लाइक ग्लोबल आपका एड्रेस, यूनिकास्ट एड्रेस और यूनिकास्ट and represent 1/8 of the available IP version 6 address space। ठीक है, जैसे आपके पास इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है तो 2000 डबल कॉलन 2731 कॉलन E2FF FF96 and C283/64। ठीक है, और एक एक बिट आपकी क्या होती है, 16 बिट की होती है। क्लियर है? तो कुछ ऐसे दिखेगा आपका क्या, ग्लोबल यूनिकास्ट, सॉरी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है। अब सेकंड जो मेरा होता है क्या, साइट यूनिक लोकल हम उसे कहते हैं, साइट या यूनिक लोकल। अब ये क्या होता है, देखिए, साइट लोकल और इक्विवेलेंट of private IP version 4 address। क्लियर? यहां पे भी किसका कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। तो पब्लिक आईपी किस पे चलती है, वैन पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और प्राइवेट आईपी हम अपने लैन पे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर? और ये क्या, कहां से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद FC और FD। अगर कोई आईपी कुछ FC एंड देन जो भी आपकी आईपी होगी कुछ ऐसे स्टार्ट होगा तो वो आपकी कौन सी आईपी है, साइट या साइट लोकल या यूनिक लोकल। ठीक है, उसका एग्जांपल कुछ ऐसे होगा, FC से स्टार्ट होगा एंड FD से स्टार्ट होगा। क्लियर? एंड साइट लोकल एड्रेस और यूनिकास्ट and represent 1024th of the available IP version 6 address space। क्लियर?
ओके। एंड नेक्स्ट आपका क्या आता है, थर्ड वन इज लिंक लोकल एड्रेस। एक एक क्वेश्चन है मेरा, जो पब्लिक एड्रेस होता है वो यूनिकास्ट होता है कि IP4 में वो यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है? पब्लिक आईपी, पब्लिक में पब्लिक आईपी यूनिकास्ट होता है कि मल्टीकास्ट होता है? मल्टीकास्ट होता होगा। यूनिकास्ट मीन्स तो 1 to 1 हो गया ना, एंड मल्टीकास्ट मीन्स 1 to many, many to many। करेक्ट। ठीक है, ओके। तो थर्ड वन इज लिंक लोकल एड्रेस। इसका क्या मतलब हुआ, इट अलाउ कम्युनिकेशन between devices on a local link। जब भी हम अपने लैपटॉप या किसी चीज की आईपी देखते हैं तो वहां पे एक लिंक लोकल आईपी हमें ऑलरेडी मिली होती है। इट्स जस्ट लाइक अपीपा। अगर हमें कहीं से आईपी नहीं मिल रही है तो कौन प्रोवाइड करता है, अपीपा प्रोवाइड करता है। क्लियर। एंड ये क्या होता है, इट इज नॉन रोटेबल। नॉन रूटेबल, रूटेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मींस राउटिंग प्रोटोकॉल को इस आईपी, ये आईपी जो है राउटिंग प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड नहीं करता है। क्लियर। रोटेबल मतलब ये राउटिंग प्रोटोकॉल को जो भी आईपीस पे चली होगी लिंक लोकल की, वो लिंक लोकल आईपी क्या होगा आपके किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और ये हमेशा स्टार्ट कैसे होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ FE8। आपने देखा भी होगा आपके पीसी या लैपटॉप। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये लिंक लोकल है। जैसे एक आपके देखिए, जैसे मैं दिखाती हूँ मेरे लैपटॉप में ncpa.cpl पे मैं गई एंड देन कोई भी एक मैं अपना लैन कार्ड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, कोई आईपी, ये तो मैनुअली है और डीएचसीपी हमें कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। बट अगर मैं वहीं पे अगर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ और मैं अपने लैपटॉप का आईपी चेक करूंगी, अगर आईपी कॉन्फिग कमांड होती है तो यहाँ पे आपको देखिए एक लिंक लोकल आईपी वर्जन 6 एड्रेस अवेलेबल होगा और वो किससे स्टार्ट होता है, FE80 से। तो अगर आपको आईपी कहीं से नहीं मिल पाती है तो आपको आईपी कहां से मिलती है, इसको समझ लीजिए जस्ट लाइक अपीपा। ठीक है, वहां पे कोई आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर नहीं करा था, बट अगर आप अपने लैपटॉप पे आईपी एड्रेस चेक करेंगे तो यहाँ पे लिंक लोकल आईपी वर्जन 6 एड्रेस आपको आपके लैपटॉप को मिली हुई है, जो किससे स्टार्ट है, FE80 से। क्लियर है? ओके। चलिए, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। एंड देन नेक्स्ट आता है क्या, यहाँ पे मेरे पास मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6 एड्रेस। ये क्या होता है, जैसे मेरे आईपी वर्जन 4 में मल्टीकास्ट एड्रेस होते थे, जैसे हम रिप के, EIGRP का, OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस हम यूज करते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी आईपी वर्जन 6 में भी होता है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट याद है ना, रिप का क्या होता है मल्टीकास्ट एड्रेस, रवि जी? अरे आज ही डिस्कस किया था, फिर से भूल गया मैं। याद बताइए। अच्छा, जिसकी याद आ रही है उसी की बता दीजिए। OSPF का ही बता दीजिए अगर वो याद आ रही है तो, या EIGRP का बता दीजिए। नहीं, मेरे को याद नहीं।
थोड़ा सा हिंट दो, स्टार्ट विथ 2 to 4। अब तो कुछ याद आ जाएगा। चलिए अभी मैं डिस्कस कर लूंगी आगे, ठीक है, याद आ जाएंगी, रिवाइज करते रहिए। तो मल्टीकास्ट क्या होता है? इट ऑलवेज स्टार्ट विथ, अभी जस्ट हमने देखा क्या, Fe8 0 से स्टार्ट, ओ सॉरी Fe एंड देन इसके आगे कोई ऐसे वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसका कुछ रेंज होता है मल्टीकास्ट का। अब रेंज कहां से कहां तक जा सकता है? तो रेंज आपका मल्टीकास्ट का स्टार्ट होगा FF00 एंड देन लास्ट कहां तक जाएगा? ऑल टाइम ऑल F, ठीक है। तो ये आपकी रेंज होती है किसकी? मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6 एड्रेस की। अब यहाँ पे मल्टीकास्ट रिप्रेजेंट कैसे होता है? Multicast represent 1/256 of the available IP version 6 address space। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कुछ बात, यहाँ तक कोई डाउट? रवि जी ऑल गुड, ऑल गुड। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको बताती हूँ, कुछ फंक्शंस एंड मल्टीकास्ट ग्रुप आपकी एंड आईपी वर्जन 4 की भी मैं यहाँ पे बात करूंगी, इक्विवेलेंट एड्रेस। अब यहाँ पे आपको सारी, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑल होस्ट, जितने भी पीसी मेरे होते हैं होस्ट, सबके लिए क्या मल्टीकास्ट ग्रुप यूज होता है? FF, ये आईपी वर्जन 6 की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट किससे हो रहा है? FF से, ठीक है। FF02 डबल कॉलन समथिंग 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था मेरा, जो भी हम सबनेटिंग यूज करते थे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता था ना, वहां पे एक नेटवर्क एड्रेस होता था, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता था, क्लियर। एंड देन यहाँ पे सारे राउटर के लिए ऑल राउटर क्या मल्टीकास्ट ग्रुप यूज होता है? FF02 डबल कॉलन 2। देखिए ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करूं तो वहां पे हम राउटर की, मेरी मल्टीकास्ट ग्रुप मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होती थी? 2240.0 समथिंग, ठीक है। एंड अगर मैं OSPF की बात करूं, OSPF वर्जन 3 राउटर पे बात करूं अगर, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे? दो मल्टीकास्ट मेरी OSPF में यूज होती थी, ठीक है। पहला क्या होता था? FF02 डबल कॉलन, ये आईपी वर्जन 6 का मैं बता रही हूँ, तो पहली क्या होगी यहाँ पे? डबल कॉलन के बाद 5। बट अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करूं तो कुछ याद आया? 5, क्लियर। एक हेलो अपडेट, एक हेलो सेंड करने के लिए हम 5 यूज करते थे, ADR VDR को अपडेट और एक डीआर आउट, सेंड कर, करेक्ट, एक डीआर के लिए एक बीडीआर, परफेक्ट, ठीक एक है, डीआर के लिए। एग्जैक्टली। डीआर VDR के लिए हम क्या यूज करते थे? 6 यूज करते थे मल्टीकास्ट। 6 यूज करते थे। तो यहाँ पे मैं अगेन OSPF की चीज लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट इसका क्या हो जाएगा? आईपी वर्जन 6 में देखिए 6 ही यूज होगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पे बस एक पैटर्न चेंज है लिखने का, बाकी सारी चीजें वही यूज हो रही है आपकी। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 6 है। देन अगर मैं EIGRP की बात करूं, EIGRP अगर मैं वर्जन 6 की बात करूं, तो यहाँ पे क्या यूज होता था? FF02 डबल कॉलन क्या था? नाउ, ठीक है, ऐसे कुछ हम लिखते थे वर्जन 4। यही था ना इसका मल्टीकास्ट एड्रेस? किसका? EIGRP? नो नो, 9 नहीं है, 9 नहीं है इसका, 9 तो RIP2 का है। एक सेकेंड,
9 10, हाँ सॉरी 10 होगा यहाँ पे। कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे रिप का क्या है? अच्छा यहाँ पे 10 नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है ना, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, ये लिखते हैं, ठीक है। राइट। और रिप, रिप का अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात करूं, जो हम आईपी वर्जन 6 में अभी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका 9 होगा, 9 एंड देन 224.0.0.9, ठीक है। और अगर मैं डीएससीपी की बात करूं, तो डीएससीपी मल्टीकास्ट में आईपी वर्जन 6 में यूज करता है FF02C, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया, ऐसे हेक्साडेसिमल में उसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो E मींस 10, B मींस 11, C मींस 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। क्लियर। तो ये आपके कुछ यहाँ पे फंक्शन थे, मल्टीकास्ट ग्रुप था, कुछ आईपी वर्जन 6 के मल्टीकास्ट एड्रेस थे। तो कोई डाउट है इसमें? ऑल गुड। बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस आ रही हूँ मैं। ओके।
चलिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट कौन सी आईपी एड्रेस आती है? एनीकास्ट। देखिए, एनीकास्ट कुछ है नहीं, जैसे हम आईपी वर्जन 4 में क्या यूज करते थे, हम टर्म यूज करते थे ब्रॉडकास्ट। और वहां पे जब मैं आईपी वर्जन 6 की आईपी वर्जन 4 की जब मैं थ्योरी आपको बताई थी, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल यूज होता था, कौन सा? आर्क प्रोटोकॉल। क्लियर है? और आर्क हमेशा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। वैसे ही इन आईपी वर्जन 6 हम क्या यूज करते थे ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए? एनडीपी। तो नेवर डिस्कवर प्रोटोकॉल। वहां पे आईपी वर्जन 4 में आर्क का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही आईपी वर्जन 6 में एनडीपी का कॉन्सेप्ट होता है। वहां यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट टर्म यूज नहीं करते, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? एनीकास्ट। ठीक है, तो नेवर डिस्कवर प्रोटोकॉल। जब हम आईपी वर्जन 6 राउटिंग इंटरफेस जब हम उसका कमांड देखेंगे, तो वहां पे आपको साइड में क्या लिखा होगा? एनडीपी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आर्क का कॉन्सेप्ट बस और बस आईपी वर्जन 4 में होता है। तो किसी मतलब यहाँ पे आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट जैसा कोई टर्म यूज होता ही नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट की जगह हम क्या बोलते हैं? एनीकास्ट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अब मेरा यहाँ पे है क्या, कुछ लूपबैक की बात कर लेते हैं हम। किसमें? आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 लूपबैक एड्रेस। अब ये देखिए, बिल्कुल सेम होता है। कैसे? जैसे हम आईपी वर्जन 4 के लूपबैक एड्रेस को हम यूज करते थे, बस ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? इट रिप्रेजेंट एज अ डबल कॉलन एंड 1। ये आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है, वहां पे पूछता है लूपबैक आईपी वर्जन 6 में कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो कैसे होता है? डबल कॉलन एंड 1। ये कुछ अगर मैं एक्चुअल में इसकी आईपी देखूं तो ये कैसे लिखा होगा? कुछ ऐसे लिखा होगा, 0000000 लास्ट में 11111, लास्ट में 0001, लास्ट जो होगा ना उसमें 3 0 होंगे, एक होगा और 1 हो जाएगा। परफेक्ट आंसर। ठीक है, 0000001। ठीक है, तो एक ही लूपबैक बनता है क्या? सिर्फ एक ही लूपबैक बना सकते हैं क्या? नहीं, इसमें भी बना सकते हैं, कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हम लूप नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं आईपी वर्जन। तो लेकिन इसका जो फॉर्मेट तो ऐसा डबल कॉलन 1 है। तो ये रिप्रेजेंट ऐसे होता है ना, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है? एक लूपबैक, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है लूपबैक को। अच्छा, तो बाकी तो लूपबैक हम इंटरफेस पे बनाते हैं ना, लूपबैक 1 जो भी आपको देना है, लूपबैक 2 जो भी आपको देना है। हम चेक कर लेते हैं, मैंने भी एक से ज्यादा बनाया नहीं है, बट जहां तक बनाते होंगे डबल कॉलन 2 होगा। बोलिए। हर इंटरफेस पे ये सेम ही लूपबैक होगा, राइट? राइट, इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और बाकी आपका सारा फंक्शन सेम है। कैसे? आईपी वर्जन 6 के। और ये यूज क्यों होता है हमें पता ही है। लूपबैक क्या करता है? यूज्ड बाय अ नोड मीन्स आपका होस्ट या कुछ भी, नोड टू सेंड एन आईपी वर्जन 6 पैकेट टू इटसेल्फ। क्लियर? चले लैब पे जाने के पहले हम डिस्कशन कर लें कि हम आईपी वर्जन 6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किस टाइप से करते हैं। ठीक है, आईपी वर्जन 6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है? एक स्टैटिक होती है और आपकी एक डायनेमिक होती है। क्लियर? अब स्टैटिक तो हमें पता है क्या, मैनुअली सारी चीजें करनी। क्लियर है? डायनेमिक में हम डायनेमिक 2 टाइप से स्टडी करेंगे। पहली होती है आपकी क्या, एक स्टेटलेस
एंड सेकेंड वन इज स्टेटफुल। स्टेटलेस में वाया हम किसके स्टडी करते हैं? EUI 64 और ये आपका होगा क्या? वाया DSCP वर्जन 6। तो देखिए स्टैटिक एंड डायनेमिक मतलब स्टेटलेस बस हम किस में स्टडी करेंगे? CCNA में। बाकी स्टेटफुल मेरा किस में आएगा? CCNP में आएगा। क्लियर है? तो EUI क्या होता है? अब यहाँ पे आया है, पहले हम इसको समझें। चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है? EUI क्या होता है। अब पहले हम क्या करने जा रहे हैं? स्टैटिक। ठीक है, क्लियर है? स्टैटिक एंड डायनेमिक वे से हम आईपी वर्जन 6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायनेमिक हम टू टाइप से करते हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटलेस में हम वाया EUI, अब EUI 64 क्या है अभी हम डिस्कशन करेंगे, और स्टेटफुल क्या है? वाया DSCP वर्जन 6। क्लियर है? चलिए अब हम सबसे पहले स्टैटिक सीखते हैं कैसे होता है। अब जैसे मेरे पास एक आईपी है, सपोज 2001 में कंप्रेस करके लिख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे सपोज 112 डबल कॉलन 1/64। अब किसी ने मुझसे बोला कि ये आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? चलिए मैं JNS ओपन करती हूँ। चलिए यहाँ पे मैं सेपरेट एक राउटर लेती हूँ, ठीक है? मैंने ये लैब के लिए कॉन्फ़िगर करके रखा था। एक मैं नीचे इस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है? ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। इस पे मैंने डबल क्लिक करा। अब हम आईपी वर्जन 4 में क्या करते थे? एक इंटरफेस पे मेरी एक ही आईपी रन होती थी। क्लियर है? इसको मैं पहले यहाँ से ऑन कर दूं। अभी मैं एक सिंगल राउटर पे वर्क कर रहे हैं, नीचे वाले पे। तो चलिए उसी पे पहले हम देखते हैं। अभी ऑन हो जाइए। यहाँ पे अगर सपोज पहले हम चेक कर लेते हैं मेरे पास कितनी इंटरफेस है आईपी वर्जन 4 में, ठीक है? कैसे हम चेक करेंगे? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे मेरे पास कितनी आईपी है? 0/1 0/0/0/1, मतलब 4 इंटरफेस है मेरे पास, ठीक है? तो एक अगर मैं इंटरफेस को यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रही हूँ 0/1 आईपी, ऐसे ही देते थे ना, कुछ भी ले लीजिए, 10.1.12.1 ले लीजिए, एंड देन उसका मास्क, एंड देन नो शटडाउन, एंड देन एग्जिट। अब आप अगर शो करेंगे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से, डू शो आईपी इंटरफेस से, तो एक आईपी यहाँ पे आपके 0/0 पे असाइन हो गई। बट अगर आप एक और आईपी 0/0 पे ही देना चाहते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे इसको ओवरराइट कर देगा। ऐसे देखिए ओवरराइट हो जाती थी ना, तभी तो हमें चेंज नो नहीं करना पड़ता था। आईपी एड्रेस इस बार मुझे देना है 10.1.45.1, ठीक है? नो शट डाउन, देन एग्जिट। देन आप चेक कर लीजिए डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या हो गया? यहाँ पे 2 आईपी नहीं चल रही है, वो उसको क्या कर दिया है? ओवरराइट हो जाएगा। और अगर मुझे मल्टीपल आईपी यहाँ पे रन करनी है तो स्विचिंग में हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं IVR इंटर राउटिंग, वहां से हम कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आईपी वर्जन 6 कैसे कॉन्फ़िगर करूंगी, चलिए वो देखते हैं। R1 पे है और मैं किस इंटरफेस में हूँ? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे। अब यहाँ पे मुझे आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करना है, तो इस बार में आईपी किसके लिए होता है? सिंगल आईपी आईपी वर्जन 4 को डोनेट करता है, और मुझे क्या लिखना है इसके आगे? आईपी वर्जन। देखिए 3 चीजें हैं, IPX, आईपी वर्जन 6 एंड आईपी और IPSC प्रोफाइल, ये कुछ होता होगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या लेना है? आईपी वर्जन 6 लेना है। क्लियर है?
तो इस अब मैं आईपी नहीं लिखूंगी क्योंकि अब मुझे वर्जन 6 डिफाइन करना है। देन आईपी वर्जन 6 एड्रेस और जो भी आपका क्या है आईपी है 10 डबल कॉलन 1 डबल कॉलन 12 डबल कॉलन 1। अब यहाँ पे क्या है, कोई सबनेट मास्क का देखिए कुछ भी नहीं है सबनेट मास्क का यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो हम डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है स्लैश वैल्यू का, तो डायरेक्ट मैंने क्या दे दिया /64 देन एंटर, देन अगेन सारा प्रोसेस मेरा सेम है, नो शट डाउन एंड देन एक्सिट। अब आप चेक कर लीजिए डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे तो वो आईपी नहीं दिख रही है, क्यों, क्या हो गया? IPv6 देना पड़ेगा, डू शो IPv6। डू शो, ये तो मैं वर्जन 4 ओपन कर दी ना, मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। देखिए एक आपके पास क्या है, एक लिंक लोकल आईपी ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिली हुई है, ऑलरेडी चलती है पहले से इस पे, ठीक है। और एक मेरी है यहाँ पे जो अभी अभी जस्ट मैंने कॉन्फ़िगर करा है। तो लिंक लोकल तो क्लियर, इसमें दो, एक इंटरफेस पे दो, एक इंटरफेस पे हमने 2 IP कॉन्फ़िगर कर दिया, IPv4 IPv6। ये एग्जैक्टली नहीं आईपी वर्जन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो ओवरराइड नहीं करेगा। यहाँ पे आप जितनी एक पे आप जितने भी करने चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए करके देख लीजिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड देन आईपी वर्जन 6 एंड देन एड्रेस, और इस पर आपको सपोज देना है 2001 10 डबल कॉलन 1 डबल कॉलन 65 ले लीजिए डबल कॉलन 1 एंड देन /64, ठीक है। देन नो शट डाउन देन एक्सिट। अब आप चेक कर लीजिए किससे, डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ, क्या हो गया ओवरराइट नहीं होता है। फिर एक इंटरफेस को आप 2 IP कैसे दे सकते हैं? आईपी वर्जन 6 का यही तो बेनिफिट है, हम दे सकते हैं, देखिए हम बिल्कुल आपके सामने दे रहे हैं। और कम्युनिकेट भी करा सकते हैं? करा सकते नहीं, कम्युनिकेट तो अभी हम इस केस में नहीं करा सकते क्योंकि अभी तो मैं बस एक ही राउटर ली हूँ ना। कम्युनिकेट भी करेगा, बिल्कुल करेगा, पिंग हम कराना चाहे तो पिंग भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, मल्टीपल आईपी रन कर सकते हैं, बट इन आईपी वर्जन 6 में ये फीचर नहीं है। वो तुरंत क्या कर देता था, ओवरराइड कर देता था, बस एक ही आईपी आपकी वहां पे क्या है रन हो सकती थी, क्लियर है। तो एक और फीचर क्या है आईपी वर्जन 6 में कि ऑन अ सिंगल इंटरफेस वी कैन यूज मल्टीपल आईपी वर्जन 6 एड्रेस, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? और भी करके देख लीजिए ना, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड देन आईपी वर्जन 6 एड्रेस 10, सॉरी उसी की हैबिट है ना 4 की, तो बार बार 10 ही निकलता। आप 50 ले लीजिए, 50 डबल कॉलन 1/64, नो शट डाउन, कोई एरर कुछ भी नहीं आया। आप चेक कर लीजिए, डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड 3 रन हो गए। तो ये क्या बेनिफिट है कि आप एक सिंगल इंटरफेस में मल्टीपल आईपी आप रन कर सकते हैं, किसमें, आईपी वर्जन 6 में, बट ये बेनिफिट आपके आईपी वर्जन 4 में नहीं है। वहां पे क्या होगा, 12 को हटा के 50 कर देगा, 50 अगर आपने कर दिया तो 65 अगर आपको करना है तो 50 को ओवरराइड करके क्या करेगा 65 कर देगा, क्लियर है। तो ये आपका स्टैटिक था। अब स्टैटिक में कोई डाउट ना? चलिए अब हम देखते हैं क्या डायनेमिक में, हम सीसीएनए में स्टडी करते हैं। डायनेमिक में हम स्टडी करेंगे क्या, स्टेटलेस, जो किसके वाया होता है UI64। अब ये UI64 क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए जैसे हमारे आईपी वर्जन 6 एड्रेस हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, और हमारे इंटरफेस पे जो मैक एड्रेस होता है वो भी किस फॉर्मेट पे होता है, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, क्लियर, याद है ना। आईपी वर्जन 6 भी हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और जो हम मैक एड्रेस होता है जो 48 बिट का होता है वो भी किस फॉर्मेट में होता है, मेरे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बनाया जाता है।
यूआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बनाता है। सो राउटर के हम मैक एड्रेस देखते हैं, जो हमने एक सिंगल राउटर पे जो हम वर्क कर रहे थे, हम उसी को ले लेते हैं इस राउटर को, और इसका मैक एड्रेस देखते हैं। मैक एड्रेस देखने की कमांड क्या होती है, क्या होती है? शो एक बार मैं इस तरह देखती हूँ, टू शो इंटरफेस फास्ट, इंटरफेस शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ठीक है। आपके राउटर की आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस देखने की कमांड क्या होती है, जो भी आपकी इंटरफेस की आप सारी डिटेल्स देख लीजिए, मतलब जो भी 0/0/0/1, क्योंकि एक पर्टिकुलर आप इंटरफेस की मैक एड्रेस देखना चाहते हैं ना। तो देखिए, मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब मैक एड्रेस स्टडी कराया था तो मैंने क्या बताया था, मैक एड्रेस को आप हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, BIA भी कहते हैं। जो आपके सिस्को के राउटर स्विचेस पे आपके मैक एड्रेस कैसे आपको शो होते हैं, बर्न इन एड्रेस, BIA, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, मेरे राउटर 0/0 इंटरफेस का मैक एड्रेस दिख गया। क्लियर है? तो यहां से मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा, कॉपी करके मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। बस आपके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, आपके मैक एड्रेस को, ठीक है। यहाँ तक मैंने मैक एड्रेस को नोटपैड पे कॉपी कर लिया। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ठीक है। अब मैं R1 पे जा रही हूँ, मतलब राउटर नंबर 4 पे। अब यहाँ पे सपोज मुझे कॉन्फ़िगर करना है क्या, कोई भी एक आईपी ले लेते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मुझे आईपी वर्जन 6 इनेबल करना है। आईपी वर्जन 6 एड्रेस क्या, 2001:10::, and then 1::, then 75::1, and then कोई सबनेट मास्क नहीं होता है, /64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे, अच्छा यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखती हूँ, मैं बस $: लिख देती हूँ, क्योंकि मैं होस्ट पोर्शन में कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। मैं सारी क्या लिखी हूँ, अगर आप इसको देखिए, बस मैंने नेटवर्क पोर्शन लिखा है, होस्ट पोर्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट 64 बिट का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने होस्ट पोर्शन में कुछ भी नहीं लिखा, बस $: से लिखा हुआ है, जो भी मेरी वैल्यूज के आगे 0000 जो भी बोलेगा, ठीक है। इसके आगे कमांड चलती है क्या, देखिए शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए, तो यहीं पे आपकी कमांड रन होती है UI64। तो बस आप क्या लिखेंगे इसके आगे, UI64, एंड देन यहाँ पे आप नो शट डाउन की कमांड रन होती है, ठीक है। तो ये आपका UI का है कॉन्सेप्ट, नो शट डाउन हो गया। मतलब UI64 का मतलब बस ये है कि आप 64 बिट डिफाइन करेंगे नेटवर्क पोर्शन के, एंड रेस्ट जो 64 बिट चाहिए वो हम कहाँ से कंप्लीट करते हैं, मतलब चाहिए हमें एक आईपी एड्रेस कंप्लीट बनाने के लिए। तो अभी जस्ट ये तो हाँ, ये तो हमने इसको इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया, राइट? तो आईपी एड्रेस दिया हमने, होस्ट पोर्शन 0000 रखा है, 000 होस्ट पोर्शन में मैंने कुछ भी नहीं करा है। UI64 का मतलब क्या हुआ? UI64 का मतलब बस ये है कि आप जो भी 64 बिट डिफाइन करते हैं नेटवर्क पोर्शन का, तो यहाँ पे मैंने 64 बिट डिफाइन कर दिया नेटवर्क पोर्शन का, एंड जो आपको रेस्ट 64 बिट चाहिए ना ये पूरी आईपी बनाने के लिए, तो आपको रेस्ट 64 बिट चाहिए हमें कंप्लीट आईपी बनाने के लिए, तभी तो बन पाएगी कंप्लीट आईपी। तो अभी मैंने जस्ट बोला क्या कि मैक एड्रेस को बाइंड करके बनेगा ये एक कंप्लीट आईपी। UI64 का मतलब इसमें हम
मैक एड्रेस को बाइंड करके एक कंप्लीट आईपी बनाते हैं। तो ऑटोमेटिकली बाइंड होता है कैसे? हाँ, बाइंड करना अभी सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चलिए हमने मैक एड्रेस को नोटपैड पे कॉपी करा था। ठीक है, ये आपका क्या है, 64 बिट का एक मैक एड्रेस है। अब यहाँ पे चलिए इसका फर्स्ट, इसको कुछ फॉर्मेट, ये पूरा ही सेलेक्ट हो जा रहा है। ये आपका फर्स्ट 64 बिट है, सॉरी 24 बिट है। 48 बिट का है मैक एड्रेस, तो ये आपका फर्स्ट 24 बिट है और ये लास्ट आपका क्या है, लास्ट 24 बिट है। ठीक है, अब यहां तक जाएगा B8, ये आपका 24 बिट और इधर से आपका ये 24 बिट। अब इसी मैक एड्रेस में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं खुद ही 16 बिट, जो क्या होता है आपका FFFE। अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूं तो ऐसे होगा FFFE। ये 16 बिट आपका फिक्स होता है, जो हम खुद ही मैक एड्रेस के अंदर, टोटल मेरा मैक एड्रेस 48 बिट का है, तो मुझे अगर एक कंप्लीट आईपी बनानी है तो मुझे कितने बिट चाहिए? 64 एड्रेस है, तो मैं डाल दिया 64 एड्रेस के लिए। एग्जैक्टली। तो 48 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल गया, 64। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी जो होती है FFFE, ये फिक्स होती है 16 बिट, जो हम इंसर्ट किसमें करते हैं, मैक एड्रेस में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम 16 बिट इंसर्ट करेंगे, देन स्टार्टिंग से जो आपकी 7th बिट होगी, स्टार्टिंग से आपकी जो 7th बिट होगी, 7 बिट हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सी का मतलब क्या हो गया, A का 10, B का 11, देन C का 12। अगर 12 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी मेरे पास। C को पहले देखते, 0 0 एंड देन क्या होगा यहाँ पे, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 8 4 0 0। 8 और 4 को हम ऐड करेंगे, मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 12। हम ऐसे ही, याद है ना वैल्यू हम ऐसे लिखते थे ना, 1 2 4 8। सी का अगर मुझे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते थे, एंड देन सी को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, देन मेरे पास नेक्स्ट क्या है, 2। 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 1 2 की वैल्यू बस हमने क्या कर दी, बिट ऑन कर दिया। क्लियर? एंड देन इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, जो मेरा फर्स्ट 7th बिट है उसको हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देते हैं। जैसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या मुझे मिल गया, 1 मिल गया। अगर 1 है वैल्यू तो वो 0 हो जाएगी, अगर 0 है वैल्यू तो वो 1 हो जाएगी। तो आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिल गई, 1 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर? तो अब आपका कैसा आईपी बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। सी तो एग्जैक्ट सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 12 है। आ रही है ना आगे की वैल्यू 12। चेंजेस तो आपके 7th बिट में हुए हैं, यानी 2 वाले पोर्शन में चेंज हुए थे। सी तो आपका एग्जैक्ट वैसा है, तो सी एग्जैक्ट है तो उसको सी को सी लिख देंगे। बस 2 की जगह क्या हो गया, सारे बिट आपके 0 हैं, तो C 0 0 4 then 0 3 F F F E and then जो भी आपका है B8 0 0 0 0। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, एक आपकी, इसको फॉर्मेट में मैं लिख देती हूँ, तो फॉर्मेट में कुछ ये ऐसे लिखेगा, इसी में मैं चेंजेस कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये 2 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया, एंड देन कैपिटल C लिख देती हूँ, और आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया डबल कॉलन, एंड देन यहाँ पे हो गया डबल कॉलन, देन यहाँ पे हो गया क्या, डबल
कॉलन, हम्म, ऐसे लिख देंगे। हम्म, और एक बार आप आ जाइए कहाँ पे, अपने राउटर पे। अब हम देखते हैं क्या, एग्जिट टू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। हम्म, देखिए आप इसको मैच करिए और आप किसको मैच करिए, इसको मैच करिए। ये क्योंकि ये फर्स्ट 64 बिट तो हमने खुद डिफाइन करा था। आप होस्ट पोर्शन को देखिए, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट, चलिए आप ऐसे ही देख लीजिए, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। अब मैच करिए, सेम है। 4 और 0 को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, 3FF FE B8 और 0 को उसने क्या कर दिया, पूरा कंप्रेस कर दिया है। क्लियर? तो ये आपको क्या मिल गया, एक पूरी आईपी मिल गई। यही होता है आपका क्या, UI 64 का कॉन्सेप्ट, स्टेटलेस। मतलब हमने कुछ नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली बाइंड कर लेता है। ऑटोमेटिक सब चीजें यहाँ पे, एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर। UI 64 यहाँ पे जो भी पोर्ट मैक एड्रेस को बाइंड करके ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस बना देता है। हमें कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करा है, बस हमने तो नेटवर्क पोर्शन करा था, और ये तो मैं आपको बताई थी कि कैसे होता है मैनुअली। बट देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने इस राउटर पे मैंने कुछ भी नहीं करा है, ये तो मैं आपको बस प्रोसेस बता रही थी कि हम कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें UI 64 का कॉन्सेप्ट? क्लियर है। चलिए डायनामिक कल देख लें। डायनेमिक तो इसमें डायनेमिक में हमने बस स्टेटलेस देखा है, और अभी नहीं, इसमें तो अभी पूरा हमारा पूरा लैब है। रिप हम इस पे कॉन्फ़िगर आईपी वर्जन 6 पे करेंगे, और EIGRP OSPF सारी चीजें। अभी आईपी वर्जन 6 का हेडर है, हेडर तो हेडर आज देख। प्लीज कल करते हैं मैडम, बहुत ज्यादा आज तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, आपकी मॉर्निंग से बैच चल रही ना।